टाइमिंग इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी ऐसी चीजें होती है जो कि ऑलरेडी पहले हो चुकी होती है, लेकिन रेवोल्यूशन जो लाती है वो बाद वाली चीजें होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग कि हाँ भैया जो पहले आई थी वो गलत टाइम पे आ गई, उस टाइम पे शायद उसको आने की जरूरत थी नहीं। तो वैसे क्या कुछ हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में भी देखने को मिलेगा। तो क्या समा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उत्तरी अक्षितर, आज हम देखने वाले हैं ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि इंटरनेट के अकॉर्डिंग कहा गए हैं कि ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियंस बने लेकिन गलत टाइम पर, यानी कि टाइटल जीती, टाइटल रेन कैसा गया वो सब उनकी गलत टाइमिंग में आ गया, और अगर टाइमिंग अच्छी होती तो शायद वो एक अच्छे चैंपियन भर के निकलते। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी सम ऑफ दीज सुपरस्टार्स, एंड कुछ सुपरस्टार्स के लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हो कि कौन कौन से सुपरस्टार मैंने छोड़ दिए। और इन्होंने शुरुआत ही कर दी है बीस्ट ब्रॉक लेसनर से, और मेरे को दिल में धक धक हो रहा है। फिर पता चला कि अच्छा ये अभी वाला नहीं है, ये 2019 वाला है जब ब्रॉक लेसनर ने कोफी किंगस्टन को हराया था एंड ही बिकेम द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। आई हैव नो आइडिया कि इसमें टाइमिंग का क्यों गलत बताया जा रहा है। टाइमिंग अच्छी तो थी भाई, केन विलास्किस देखने को मिला था यार इसकी वजह से। केन विलास्किस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ड्रीम मैच, मतलब लोग अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स को भूल के ब्रॉक लेसनर वर्सेस विलास्किस को याद रखते। इतना बड़ा मैच था ये, एंड ये मैच हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि किस तरह से इतनी जल्दी चैंपियनशिप हार गई कोफी किंगस्टन। एंड देन न्यू डे की भी जब हिस्ट्री आएगी कि न्यू डे के जितने भी चैंपियंस बने सबको ब्रॉक लेसनर ने हराया। यस ऐसा होगा फ्यूचर में, अगर एक्जेवियर वुड्स किसी भी तरीके से चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो उसको हराने वाला एक ही बंदा होगा और वो होगा ब्रॉक लेसनर, ये देख लेना। बट अभी हम जब उसके बारे में देखते हैं तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यस एक्चुअली इट वाज बैड। मतलब उसके पहले के यूनिवर्सल टाइटल रेन चलो ठीक था, अभी का डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप रेन इज ऑसम, बट वो वाला जो चैंपियनशिप रेन है कहीं ना कहीं वो उतना फीका लग गया था, स्पेशली कि जिस तरह से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो आई थिंक इसको लेकर हम लोग सेम पेज पर हैं। नेक्स्ट सुपरस्टार रखा है गोल्डबर्ग। टाइमिंग बेसिकली फॉर गोल्डबर्ग इज बिफोर एवरी सऊदी पेपर व्यू। और ये रिसेंट का है जब सऊदी अरेबिया में ही ब्रे वाइट को हराकर उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। और पता नहीं क्यों जीती थी यार, सिर्फ छोटे से टाइम के लिए कि हाँ भैया आप रेसलमेनिया में जाके ब्रॉन स्ट्रोमन को चैंपियनशिप दे सको। He was basically carrying championship from Saudi Arabia to America just to give Braun Strowman। Braun Strowman भी कह रहा होगा कि भाई मुझे ऐसे ही दे दो ना। मतलब 2020 का ऐसा था कि स्टार्टिंग तो हुई थी कि एज ने रॉयल रंबल में रिटर्न कर लिया, ऐसा लगा कि भाई साल अच्छा जाएगा। फिर पता चला सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग ने चैंपियनशिप जीत ली है और ब्रे वाइट को जिस तरह से क्रश किया है उसके बाद से तो फैन का मूड ही ऑफ हो गया था। तो इसको टाइमिंग क्या, मेरे को तो लगता है कि ये पूरा ही बेकार था। नॉट जस्ट टाइमिंग, मतलब मेरे को लगता है कि अगर ये और कभी भी होता तो शायद तब भी बेकार ही जाता। और एक महीने के लिए क्या चैंपियनशिप रेन। आई गेट इट कि ये लोग गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल यह शायद इसीलिए भी टाइमिंग का बोला होगा ना कि भैया हाँ अब रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के लिए हो रहा था, लेकिन ये हुआ क्या गोल्डबर्ग वर्सेस स्ट्रोमन। तो आई थिंक उस केस में तो यस ट्रू। नेक्स्ट सुपरस्टार रखा है जिंदर महल। भाई जिंदर महल ने क्या सुलगाई ना अमेरिका वालों की जब 2017 में रैंडी ओटन को हराया। मतलब काफी तो इंडियंस भी डिसअपॉइंट हो गए कि हमारे रैंडी ओटन को कैसे हरा दिया। बट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डिसीजन, और एज अ फैन भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये हुआ क्या। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि अगर मैं छोटा होता और मेरे को ये सब नहीं पता होता स्क्रिप्टेड एंड ऑल, तो शायद मैं भी बौखला जाता कि ओबे भाई साहब ये क्या हो गया। बट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का इंडिया का टूर होने वाला था ना, तो शायद इसके लिए वो चैंपियनशिप उनके हाथ में आई थी। एंड मुझे लगता नहीं कि उसने कुछ भी हेल्प करी होगी। द ओनली थिंग दैट इट हेल्प्ड वाज शिंसुके नाकामुरा's पुश। बेचारा शिंसुके नाकामुरा की रेल लग गई ना। एनीवेज डू आई थिंक इसमें टाइमिंग ऑफ थी, आई पर्सनली डोंट थिंक सो। मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदर महल कभी भी चैंपियन बनते ऐसा ही रिएक्शन मिलने वाला था, और यही चीज होने वाली थी एग्जैक्टली जो चीज तब हुई थी। तो मेरे को तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल लगा नहीं कि हाँ भैया अगर टाइमिंग सही होती ना तो भाई साहब जिंदर महल को क्या रिएक्शन मिलता, कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। अगला सुपरस्टार आया द ऑल अमेरिकन जैक स्वैगर। जैक स्वैगर का स्वैग ही अलग था भाई साहब। बंदे ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती कैश इन करके, वो भी क्रिस जेरिको के ऊपर। बट उसके बाद लोगों को ये याद ही नहीं रहता कि बंदे पे वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भी थी कुछ टाइम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने वो चैंपियनशिप जल्दी से हार ली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रे मिस्टीरियो ने उनको उस चैंपियनशिप के हराया था, जिसके बाद रे मिस्टीरियो के ऊपर कैश इन कर दिया गया था। बट ये टाइटल रेन इतना फॉरगेटेबल था कि आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये कैश इन की वजह से आया था। और कैश इन में भी लोग सोचते कि अबे जैक स्वैगर ने मनी इन द बैंक जीता भी था क्या। मतलब जो 2010 में हुआ था मनी इन द बैंक रेसलमेनिया 26 में, उसमें कई लोग कहते हैं कि कोफी किंगस्टन ने मनी इन द बैंक जीता था।
एंड आई एम लाइक भाई ठीक है यार, जैक स्वैगर के बारे में तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन आज 2022 में हम जैक स्वैगर के बारे में ये चीज़ें बोलते हैं। वैसे वो बदला नहीं है बंदा, वो अभी भी ऐसा ही है। नेक्स्ट सुपरस्टार इज रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो का तो बहुत पोपट हुआ था भाई साहब, मेरे को याद है वो जब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ दी थी, वो जब डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए पूरा टूर्नामेंट हुआ था जिसमें रे मिस्टीरियो ने द मिज को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप जीत ली थी, जो कि वेकेट हो चुकी थी। देन जॉन सीना कम्स आउट ऑफ नोवेयर और अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि मैं रे मिस्टीरियो को हरा के उनसे चैंपियनशिप ले लूंगा, और वो होता भी है। जॉन सीना ऑफ कोर्स मिस्टीरियो को हरा के चैंपियनशिप ले लेते हैं, और ये आई थिंक 1-2 घंटे की बात होती है कि रे मिस्टीरियो के पास चैंपियनशिप रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ट्राई कर लेना चाहिए यार, मतलब अगर आपने जिंदर महल पे चांस लिया है तो एक बार रे मिस्टीरियो पे भी लेके देखना चाहिए था, क्या पता वो बंदा अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन के निकलता। बट नहीं भैया, हमें तो जॉन सीना को ही देनी है चैंपियनशिप, क्योंकि फिर जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक होगा, जबकि सीएम पंक वर्सेस मिस्टीरियो भी बहुत अच्छी राइवलरी चल सकती थी, जो कि हमने पास्ट में देखा भी हुआ था जब इनका हेयर वर्सेस मास्क की राइवलरी थी। सो आई थिंक डेफिनेटली मिस्टीरियो के लिए टाइमिंग बहुत बेकार थी, बट उसकी वजह से शायद वो और भी ज़्यादा अंडरडॉग के उसमें आ गए। मेरे को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर पता चल जाए ना कि ये बंदा अंडरडॉग में चल रहा है, तो फिर उसको अंडरडॉग जैसा ही दिखाते रहते हैं आगे भी, फिर चाहे वो चैंपियनशिप भी जीत जाए ना तो भी अंडरडॉग ही रहेगा कि भैया हाँ चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन अचानक से बिजली गिर गई और वो चैंपियनशिप टूट के बिखर गई, इसलिए हम दोबारा से टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो ये बेचारे रे मिस्टीरियो के साथ केस गलत हो गया था। एंड फाइनल सुपरस्टार जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हिज नेम इज द मिज। वेल एटलीस्ट इतना तो क्रेडिट दूंगा कि द मिज के डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनने पर बहुत सारा नेगेटिव फैन की तरफ से रिएक्शन आया था। मतलब कभी कभी होता है ना कि रिएक्शन आता ही नहीं है, एटलीस्ट द मिज उस रिएक्शन को गैदर करने में कामयाब हुए थे। एंड सिंस ही वाज हील, तो मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात थी। वहाँ से वो लड़की भी फेमस हो गई जिसने वो द मिज की चैंपियनशिप जीतने पर वो रिएक्शन दिखाया था। एंड मेरे को नहीं लगता कि वो गलत टाइमिंग थी। वाई? बिकॉज द मिज ने अपना तो मेन इवेंट बुक कर लिया ना रेसलमेनिया के लिए, एटलीस्ट वो सीएम पंक को जाके चिढ़ा तो सकता है कि तू तो कभी मेन इवेंट कर नहीं पाया, मैं कर पाया हूँ, और मैंने जॉन सीना को उस मेन इवेंट में हराया भी है। आई अंडरस्टैंड कि लाइक द मिज वर्सेस जॉन सीना इज एन ऑरफुल मेन इवेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द मिज, अगर हम उसके सुपरस्टार के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई बढ़िया ही तो है। टाइमिंग वॉज परफेक्ट। आई थिंक रैंडी ऑर्टन को भी हराया था रंबल में, देन जॉन सीना को हरा दिया रेसलमेनिया में, और क्या चाहिए उससे ज्यादा। हाँ, पर ये है कि उनका जैसा भी वो टाइटल रेन रहा था, सबको ये पता चल गया था कि ये बंदा दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीतने वाला है नहीं, लेकिन ये इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की बारिश कर देगा अपने घर में। तो हाँ, ये थे कुछ ऐसे चैंपियंस जिनका इनको लगा कि टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ऑफ थी। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो ऑफ टाइमिंग थी किसी चैंपियन की, तो वो था बिगी और कोफी किंगस्टन। बिकॉज उनको क्या पता था कि ब्रॉक लेसनर नाम का तूफान उनके पीछे पड़ा हुआ है। सो एक्सेवियर वुड्स, you're next। कमेंट्स में लिख कर बताओ अपनी तरफ से एक ऐसा चैंपियन जो कि आपको लगता है कि अरे यार वो वाला तो टाइमिंग ही बेकार थी बंदे की, और भी अच्छा चैंपियन बन सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO